हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। और ये मेरी इससे रिलेटेड सेकंड वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में ओनली 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। बाकी के 50 क्वेश्चंस पार्ट 1 वीडियो में हैं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप दीन दयाल उपाध्याय कमिटीज टू इंश्योर बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स टू रीच पीपल ड्यूरिंग कोरोना वायरस क्राइसिस। यानी कि कोरोना वायरस क्राइसिस के चलते हुए जितनी भी स्कीम्स सरकारों के द्वारा लॉन्च की जा रही हैं उनका बेनिफिट लोगों तक पहुंचे, उसके लिए एक कमेटी सेट की गई है, दीनदयाल कमेटी। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने सेट की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ स्टार्टेड द जगन्नाथ विद्या देवीना स्कीम। यानी कि जगन्नाथ विद्या देवीना स्कीम किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने स्टार्ट की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कोविड फार्मा ए मोबाइल एप्लीकेशन। यानी कि किस राज्य ने कोविड फार्मा नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ री लॉन्च्ड जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाय रिलीजिंग ए सम ऑफ 1400 करोड़ रुपीज़ टू 8.78 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन। यानी कि औरतों के कल्याण के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने फिर से जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम जो है वो लॉन्च की है, और इसका सम जो रखा गया है वो है 1400 करोड़, जिससे कि 8,78,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फ़ायदा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। यानी कि ऐसा करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया विल बी हेल्ड फ्रॉम February 3 to 7, 2021 एट एयरफोर्स स्टेशन। यानी कि किस शहर के एयरफोर्स स्टेशन पर 13वां संस्करण एरो इंडिया का होगा, जो कि 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक 2021 में होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ए वेब डैशबोर्ड प्रकृति फॉर अट्रैक्टिंग एंड प्रिडिक्टिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। यानी कि किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने प्रकृति वेब डैशबोर्ड डेवलप किया है? तो इसका आंसर है IIT दिल्ली। और अगर हम बात करें प्रकृति की फुल फॉर्म की तो वो है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ परचेज्ड 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड फॉर दिस साइंड एन एग्रीमेंट विद मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। यानी कि किस बैंक ने 29% स्टेक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में खरीदे हैं और इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ? तो वो बैंक है एक्सिस बैंक। और 29% स्टेक लेने के बाद एक्सिस बैंक के टोटल स्टेक या शेयर्स हो गए हैं 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड द $1.5 बिलियन लोन टू इंडिया टू हेल्प इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यानी कि कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया को लोन दिया है $1.5 बिलियन का कोविड-19 से फाइट के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द मिडल डिस्टेंस रनर हु हैज़ बीन
बैंड फॉर 4 years बाय एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स, यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा इंडिया की किस मिडल डिस्टेंस रनर को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, झूमा खातून। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोबाइल कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ए स्पेशल मोबाइल ऐप POS लाइट कीपिंग लॉकडाउन इन माइंड, यानी कि लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए किस मोबाइल कंपनी ने एक स्पेशल मोबाइल ऐप POS लाइट लॉन्च किया है। तो वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रिलायंस जियो। तो इसका पूरा नाम हुआ जियो POS लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोबाइल कंपनी हैज साइंड ए डील विद भारती एयरटेल अबाउट $1 billion इन ऑर्डर टू इन्हांस द नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ भारती एयरटेल, यानी कि किस मोबाइल कंपनी ने भारती एयरटेल के साथ $1 billion की डील साइन की है जिससे कि भारती एयरटेल की नेटवर्क कैपेसिटी को और इंक्रीज किया जा सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, नोकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार मेड बाय विच इंडियन इंस्टीट्यूट बाय यूजिंग लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, यानी कि एक लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने बनाया है लोकली अवेलेबल जो मटेरियल्स होते हैं उनको यूज़ करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुलवामा। इन तीनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर रूहदार वेंटिलेटर डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुली लॉन्च द प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कोविड पेशेंट, यानी कि वो कौन सा स्टेट बना है जिसने अपने स्टेट में प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। दिल्ली ने इसको स्कीम को प्लाज्मा थेरेपी जो है इसका ट्रायल स्टार्ट किया था, लेकिन इसका फुल्ली यूज़ एज ए ट्रीटमेंट यूज़ करने वाला स्टेट बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैड स्ट्रेंथन्ड इट्स पार्टनरशिप विद द इंडियन रेलवेज टू सपोर्ट कंसाइनमेंट्स वाया रेल रूट अक्रॉस द कंट्री, यानी कि किस ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने इंडियन रेलवेज के साथ पार्टनरशिप की है कंसाइनमेंट्स को रेल रूट के थ्रू पूरी कंट्री में पहुंचाने के लिए। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी कि इंडिया की जो रैंक है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में वो कितनी है। तो वो है 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और अगर हम बात करें कि इसको टॉप किसने किया है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड जीवन शक्ति योजना स्पेशली फॉर वुमेन, यानी कि किस स्टेट ने स्पेशली वुमेन्स को ध्यान में रखते हुए जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम धनवंतरी अंडर विच लोकली अनअवेलेबल मेडिसिन विल बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स एट होम, यानी कि किस स्टेट ने धनवंतरी नाम की एक स्कीम लॉन्च की है जिसके अंदर अनअवेलेबल जो मेडिसिन हैं उनको पेशेंट्स को घर पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोडाफोन आइडिया हैज़ टाइड अप विद विच डिजिटल पेमेंट ऐप टू लॉन्च द रिचार्ज साथी प्रोग्राम, यानी कि वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है हमारे पास आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ गॉट अप्रूवल फ्रॉम RBI टू इश्यू को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स, यानी कि किस कंपनी को अभी RBI से अप्रूवल मिली है
को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स इशू करने की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट्समैन उमर अकमल हैज़ बैंड फॉर 3 years, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? यानी कि अभी हाल ही में उमर अकमल को 3 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया है। तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, और उनको बैन जो लगाया गया है वो लगाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सीनियर इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट हु हैज़ नॉमिनेटेड एज अमेरिकाज नेक्स्ट इनवॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बाय डोनाल्ड ट्रंप? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किस इंडियन ओरिजिन को अमेरिका का नेक्स्ट एनवॉय नॉमिनेट किया गया है? तो वो है मनीषा सिंह, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ग्रोथ हैज़ बीन फॉरकास्टेड फॉर इंडिया बाय मूडीज इन्वेस्टर सर्विस फॉर ए कैलेंडर ईयर 2020? यानी कि कैलेंडर ईयर 2020 के लिए मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने इंडिया की ग्रोथ कितनी फोरकास्ट की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ए फिच ग्रुप कंपनी हैज़ अ फर्दर स्लैश्ड इट्स एस्टिमेट फॉर इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ रेट टू हाउ मच फॉर 2020-21? यानी कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च जो कि फिच ग्रुप की एक कंपनी है उसने कम करके इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2020-21 के लिए कितनी प्रोजेक्ट की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 1.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ रेट हाउ मच फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2020-21 के लिए कितनी प्रोजेक्ट की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, 0.9% से लेकर 1.5% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फिच ग्लोबल रेटिंग्स ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ रेट इज प्रोजेक्टेड हाउ मच फॉर द ईयर 2020-21? यानी कि फिच रेटिंग्स ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 के लिए कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 0.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमिटेंसेस टू इंडिया आर लाइकली टू ड्रॉप बाय हाउ मच फ्रॉम लास्ट ईयर ड्यू टू दी कोरोना वायरस पैंडमिक? यानी कि रेमिटेंसेस जो हैं कोरोना वायरस महामारी की वजह से लास्ट ईयर से इस साल कितने कम होने वाले हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ग्लोबली रेमिटेंसेस आर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन शार्पली दिस ईयर बाय हाउ मच? यानी कि अगर हम बात करें ग्लोबली रेमिटेंसेस की तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस साल उनमें कमी आने वाली है। वो कितनी है? तो वो है 20% प्रोजेक्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ गॉट द होस्टिंग राइट्स ऑफ 2020-21 मैंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप फ्रॉम इंडिया? यानी कि किस कंट्री को अभी 2020-21 के मैंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप की होस्टिंग राइट्स दिए गए हैं? पहले ये इंडिया के पास थे, लेकिन अभी इंडिया से लेकर ये दिए गए किस कंट्री को दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं सर्बिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI हैज़ सेट अप ए कमिटी टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव कॉरपोरेट गवर्नेंस सिस्टम्स ऑफ इंश्योरर्स। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी? तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1, प्रवीण कुटुम्बे। यानी कि प्रवीण कुटुम्बे को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है जो सेट की गई है कि कैसे कॉरपोरेट गवर्नेंस सिस्टम को इंश्योरेंस के फेवर में इम्प्रूव किया जा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड द यूकेज मोस्ट आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन फॉर 16 मिलियन पाउंड। यानी कि किस इंडियन कंपनी ने यूके की मोस्ट आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन को 16 मिलियन पाउंड में अक्वायर कर लिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, टीवीएस मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ ए रिजोल्यूशन प्लान फॉर एनपीएस टू हाउ मैनी डेज। यानी कि आरबीआई ने एनपीए के जो रिजोल्यूशन प्लान है उसके पीरियड को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय थिंक टैंक सिप्री इन 2019, what is the India's rank amongst the largest military spenders in the world? यानी कि थिंक टैंक सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार इन 2019 में इंडिया की क्या रैंक है वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट स्पेंडर्स है मिलिट्री पे उसमें? तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, यानी कि थर्ड रैंक है। अगर हम बात करें फर्स्ट की तो वो है यूएस, सेकंड है हमारे पास चाइना, और अगर हम बात करें सिप्री की फुल फॉर्म की तो वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू स्वेडिश थिंक टैंक सिप्री, हाउ मच अमाउंट हैज़ इंडिया स्पेंट एज इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2019? यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर के रूप में 2019 में कितनी राशि खर्च की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, $71.1 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड ए 60,000 पाउंड इंश्योरेंस स्कीम फॉर द फैमिलीज ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस वर्कर्स हु लॉस्ट देयर लिव्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ फाइटिंग कोविड-19? यानी कि किस कंट्री ने 60,000 पाउंड की इंश्योरेंस स्कीम अनाउंस की है उन लोगों की फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने कोरोना से लड़ते हुए अपनी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन विल डिस्ट्रीब्यूट 5.88 लाख मेट्रिक टन्स पल्सेस टू हाउ मैनी हाउस होल्ड्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट थ्रू राशन कार्ड शॉप्स फॉर 3 मंथ्स? यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो है वो 5,88,000 टन्स पल्सेस यानी कि दालें कितने घरों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है राशन शॉप्स के द्वारा 3 महीने तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 20 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड ए हाई लेवल टास्क फोर्स फॉर वैक्सीन एंड ड्रग टेस्टिंग फॉर कोरोना वायरस डिसीज़? यानी कि गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है जो फोकस करेगी कोरोना वायरस की वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग पर। तो इसके जो चेयरमैन है वो किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है विनोद पॉल को और के विजय राघवन को। यानी कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक एज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ब्रिक्स कंट्रीज़? यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए कितना अमाउंट अप्रूव किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, $5 मिलियन। और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया को मिला है 1 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ अपॉइंटेड बाय द डोनाल्ड ट्रंप इन दी कंट्रीज टॉप साइंटिस्ट बोर्ड? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा कंट्रीज़ के टॉप साइंटिस्ट बोर्ड में किस इंडियन ओरिजिन के पर्सन को अपॉइंट किया गया है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर 2, सुदर्शनम बाबू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सअप हैज़ पार्टनर्ड विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट ए न्यू स्टिकर पैक टुगेदर एट होम टू रिफ्लेक्ट द मूवमेंट एंड इमोशंस फॉर पीपल हु आर गोइंग थ्रू द कोरोना वायरस पेंडेमिक। यानी कि व्हाट्सएप ने किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक न्यू स्टिकर पैक टुगेदर एट होम लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस फॉर द बॉम्बे हाई कोर्ट। यानी कि एक कॉलेजियम जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री अरविंद S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। तो उन्होंने चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के किसको अपॉइंट किया है, तो वो अपॉइंट हुए हैं दीपांकर दत्ता। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस फॉर मेघालय हाई कोर्ट। यानी कि सेम कॉलेजियम जिसके हेड थे हमारे CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसने मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया है, तो वो बने हैं विश्वनाथ सोमादार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस फॉर उड़ीसा हाई कोर्ट। यानी कि उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो वो अपॉइंट किए गए हैं मोहम्मद रफ़ीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ किया है और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 142। और अगर हम बात करें तो इसको टॉप किया है नॉर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद RBI फॉर करेंसी स्वैप वर्थ $400 मिलियन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विच इज़ बैडली हिट बाय द COVID-19 पेंडेमिक। यानी कि किस कंट्री ने इंडिया के RBI के साथ एक एग्रीमेंट किया है एज करेंसी स्वैप के थ्रू $400 मिलियन का, ताकि उनकी कंट्री में जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, जो कि कोविड-19 महामारी की वजह से बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 इन मेंस कैटेगरी। यानी कि हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड मेंस कैटेगरी में किसे दिया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मनप्रीत सिंह पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 इन वुमेंस कैटेगरी। यानी कि वुमेंस कैटेगरी में हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है रानी रामपाल को। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली उषा गांगुली हैज़ पास्ड अवे, शी वॉज व्हाट। यानी कि अभी हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया, वो क्या थी, तो वो एक थिएटर आर्टिस्ट थी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इरफान खान हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज व्हाट। यानी कि अभी हाल ही में इरफान खान का निधन हो गया और वो क्या थे, तो वो एक एक्टर थे और ये बहुत ही फेमस एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि कपूर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। यानी कि अभी हाल ही में ऋषि कपूर का जो है निधन हो गया है, वो किस फील्ड से संबंधित थे, तो वो एक्टिंग से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वो एक बहुत ही फेमस एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय मिश्रा हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज व्हाट। यानी कि अभी हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हो गया, वो क्या थे, तो वो एक ड्रामाटिस्ट थे। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये थे बाकी के बचे 50 क्वेश्चंस पार्ट 2 वीडियो के। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।